मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आप पर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आप पर, आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव जी दी। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम आज? मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उस सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वो सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम्हें पता चलेगा वह तुम्हारे ये बहुत ही आश्चर्यजनक होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह सब कुछ आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके पिछले जन्म का एक राज मैं आपको बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वो राज आपका किस तरीके का है, जिस राज से तुम अभी तक अनजान थे, वह राज आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपके जीवन साथी से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा और राज आज आपको बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म में आपके जीवन साथी से जुड़ा आपका यह राज आज आपको मेरे इस संदेश के माध्यम से पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जन्मों में अपने प्रेम को लेकर इस तरीके से व्यवहार करते थे। वह आपका प्रेम आपके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण था। वो सब बातें आज आपको पता चलने वाली हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह सब कुछ आपके लिए सुनना और समझना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप दोनों का साथ जन्मों जन्मों का है। आप दोनों हर जन्म में एक साथ थे और इस जन्म में भी तुम दोनों को मिलाने के लिए यह प्रकृति भी साथ दे रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन इस जन्म में भी तय है। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का जो प्रेम था कई जन्मों से अमर है और इस जन्म में भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का वो राज आज आपको बताने आई हूँ। अगर आप भी मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करती रहूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूंगा, जो तुमसे अभी तक छिपा हुआ था। यह राज मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता है। तुम पहले ही यह सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित करूंगा। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा लिए हुए पूर्व जन्मों की है, जो इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे
उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरी कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझसे वरदान में उसी व्यक्ति को अपने हर जन्म की जीवन साथी के रूप में मांगा है। तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तुमको आशीर्वाद दिया और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक जन्म में उसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्यजनक महसूस हो रहा होगा, परंतु मेरे बच्चे, यह एक सच है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का यह साथी आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है और आपकी भी आत्मा अपने उस साथी की तलाश में जुटी हुई है, जिस बात से आप अभी तक अनजान थे। परंतु मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहा देना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इस जन्म में भी उसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपने अज्ञानतावश उसको पहचान न सके और उसको अपने से दूर कर दिया। किंतु उसके दूर जाने के बाद तुमको ज्ञात हुआ कि उससे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी इस रहस्य को बता दिया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारी भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या ये समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भली भांति परिचित है, किंतु उसको लग रहा है कि तुम ही जीवन में उसे अपना साथी नहीं चुनना चाहते हो। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाओ और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच आपके जन्मों जन्मों का है। जिस सच को मैंने आज आपको बताया है, मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से जुट जाओ। वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निःसंदेह हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, ये उसने जानबूझकर नहीं किया है, उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ, किंतु मेरे बच्चे, वो जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है, और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवार जनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए।
उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करे। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और न ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में न रहें कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रतिपल नई नई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो, उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा, तुम्हारा साथ भी देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो, तुम उसके बातों को समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वह तुम दोनों को कैसे समझाएं, तुम्हें और अपने माता पिता को। वह खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसके बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आ गई थी, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वो भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वो तो स्वयं इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जैसा था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है। तुम्हारे सभी अच्छे गुणों ने उसे बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वो तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवाऊंगा और तुम दोनों सदा के लिए एक साथ रहोगे। किंतु यदि अभी उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार न करें, वो प्रेम न दें जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, इसीलिए अभी सही समय नहीं है। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेगा। और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगी मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी और एक बच्चा अपने महादेव जी के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कितना बड़ा खुशी दे रहा हूँ, इसका मोल मत लगाओ। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम क्यों सोचते हो कि महादेव जी, मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे ये
मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस ये दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारे महादेव जी का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो अपने जीवन की छोटी से छोटी चीज में खुश रहो। अगर मैं तुमसे आज ये कहूँ कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तो तुम तब भी तो रोओगे। जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो। जो गुजर गया है उसको पकड़कर बैठे हो, उस पर रोते जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उस बात को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो, इसलिए उन्हें भूल जाओ। उन चीजों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रहा हूँ प्रतिदिन, बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मोल मत लगाओ कि महादेव जी मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों से वंचित नहीं रखूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें आज सब कुछ चाहिए, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून दे रहा हूँ, तो मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो। बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे दिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है मेरे जीवन में? कुछ भी नहीं। पर मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है, और उन संकेतों से वो बताना चाहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए वो संकेत तुम्हें मिलते हैं, पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव जी मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव जी ये कर दो, महादेव जी वो कर दो। पर महादेव जी जो दे रहे हैं वह तुम्हें नहीं चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है। तुम लगातार उस चीज को नकार रहे हो, तो क्या तुम यह सही कर रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपने चीजों को खराब करके अपने साथ और अपने महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको खुले दिल से अपनाओ। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है। संसार में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, तो उसके बारे में पता लगाओ और फिर उन्हीं छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा, एक दिन वो दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकूंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत तड़पा हूँ, बहुत रोया हूँ। मेरे महादेव जी ने सब कुछ देखा है, वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकते मुझसे। मेरी खुशियाँ मुझसे नहीं छीन सकते हैं, वह खुशियाँ मुझे देंगे। तो ये बोलना बंद कर दो कि महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे ये नहीं चाहिए।
महादेव जी मुझे वो नहीं चाहिए। मैंने आपके भाग्य में वो सब इच्छाओं की पूर्ति की है जिन इच्छाओं को आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, आपको अनेकों प्रकार से खुशियाँ मिलने वाले हैं। मेरे बच्चे, आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। मेरे बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा आने वाला कल बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले कल में आपको अनेकों प्रकार की सफलता के अवसर प्रदान होने वाले हैं। उन अवसरों को पाकर आप अपने जीवन में धन्य हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, शीघ्र ही आपको अनेकों प्रकार की खुशी भी प्राप्त होगी। वो खुशी जो आप अपने परिवारजनों को बहुत समय से देना चाहते थे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश आपके जीवन में कारोबार, धन संपत्ति में, आपके प्रेम में भी वृद्धि लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं और यह मेरा संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा भाग्य लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारा भाग्य तुम्हारी विपत्ति में तुम्हारे दुख को देखकर लिखा है, परंतु मेरे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारा भाग्य बहुत पहले ही लिख दिया था। मैंने तुम्हारे लिए वो सब जो तुम चाहते हो या जिसकी तुम इच्छा रखते हो वो सब तुम्हारे भाग्य में मैंने लिख दिया है। मेरे बच्चे, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है मेरे बच्चे, चाहे वह कितनी भी बड़ी खुशी हो या फिर कितना भी बड़ा दुख हो, मैंने तुम्हारे भाग्य में वो सब लिख दिया है। तुम्हारे साथ वही होगा जो मेरे बच्चे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मेरे बच्चे, अभी जो समय तुम्हारा चल रहा है उसमें तुमने अपने आप को बहुत ही दुखी और परेशान कर रखा था। वो इसीलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मेरा भी कल्याण हो, मेरे भी जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, वो सब पूर्ण हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी इस प्रकार की तुम्हारी स्थिति चल रही है कि तुम अपने जीवन को बदलने में अपने सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाने की निरंतर कोशिश कर रहे हो। मेरे बच्चे, आपके जीवन में सदा के लिए खुशियां बरकरार रहे और आप हमेशा अपनी सफलताओं को अपने जीवन में पाते रहे, उन सब विचारों का अपने इच्छाओं के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं आपके जीवन से जुड़े इस तरह की संकेत रूपी संदेश आपको प्रदान करता रहूंगा। मेरे बच्चे, अगर आप भी मेरे महिमा में विश्वास रखते हो तो अपने हाँ के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करें। लेकिन सब कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारे सोच व इच्छा के विपरीत हो रहा है, किंतु मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म करने का हल ढूंढते रहते हो। किंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारा समय इस प्रकार का चल रहा है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का हल तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन तुम उन सभी समस्याओं को कम करने के लिए कार्य जरूर कर सकते हो। अभी मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का चक्र कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि तुम चाहते हो कि मेरी स्थिति आने वाले समय में कुछ इस प्रकार से हो जैसे मैं चाहता हूँ, परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा है। तुम जिस प्रकार से अपनी सोच रखते हो कि शायद मेरा आने वाला कल बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ तुम्हारी परिस्थिति में तुम्हारे सोच के विपरीत हो रहा है, जिसके कारण मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन से अत्यधिक दुखी और निराश हो गए हो, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर भी आ रहा है। मेरे बच्चे, क्योंकि अब जरा भी तुम पहले की तरह नहीं रहे हो।
मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम अपने जीवन में खुशी खुशी रहते थे, अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा मेरे बच्चे। अब बस तुम बार बार यही सोचते रहते हो कि क्या कुछ मैं ऐसा करूं जिससे मेरी सभी प्रकार की समस्या व परिस्थिति में सुधार आए, जिससे मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकूं या मेरा भी समय बदल जाए, मेरे भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। परंतु मेरे बच्चे, अभी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जरा भी हार नहीं मान रहे हो। तुम निरंतर प्रयास और अपने कार्य को कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। और मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो। तुमने अपने जीवन को लेकर बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाने में लगे हुए हो। लेकिन मेरे बच्चे, हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी जरा भी वैसा नहीं हो रहा जैसा कि तुम अपने जीवन में चाहते हो, और कुछ बदलाव न होने के कारण तुम फिर से प्रयास करने से डर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मुझ में विश्वास रखकर एक बार फिर से प्रयास करो, क्योंकि मेरे बच्चे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि मेरे बच्चे, जो जो तुम्हारी इच्छाएं और कामनाएं हैं, वो सब अवश्य पूरी होगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें फिर से प्रयास करना होगा। तुम मुझ में विश्वास करो मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें हर वो खुशी प्राप्त होगी जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम बस निरंतर अपना कार्य करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य भी यही चाहता है कि तुम अपने कार्य में लग जाओ। तो मेरे बच्चे, फिर देर किस बात की, तुम आज से ही अपना कार्य आरंभ कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे, एक उज्ज्वल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों के ऊपर हमेशा अपने पूर्ण रूप से दया दृष्टि बनाए रखता हूँ। मेरे बच्चे, अगर आज आप भी मेरे संदेश से निसंदेह हो तो उसके स्वीकृति के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 3333 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने मेरा यह संदेश आया है, क्योंकि तुम्हारे लिए यह एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसको जानते ही तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अभी तक तुमने इस बात को क्यों नहीं जाना। मेरे बच्चे, जीवन को एक गहरे राज की तरह लो, इस बात की चिंता ही मत करो, क्योंकि क्या होगा, क्या होना है, इस पर तुम्हारा बस नहीं चलता। यदि चलता है कुछ तो केवल समय, और समय जैसे आगे चलते जाता है। मेरे बच्चे, उस समय की बात समय पर और मुझ पर छोड़ दो। केवल और केवल तुम इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाले शंका तुम्हें स्मरण नहीं है, और तुम अपने आप को उदास न रखने की जगह खुश रखना सीखो। इस तरह से अपने जीवन को जियो कि कल तुम्हें इस निकलते हुए समय के लिए पछताना न पड़े। तुम्हें यह पछतावा न हो कि काश तुमने उस समय खुश रहा होता, क्योंकि होना वही है। जी, मैं चाहता हूँ यदि तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वह केवल कर्म है, और तुम उसी पर ध्यान दो। ज्ञानी और बुद्धिमानी वही व्यक्ति होता है जो कर रहा है, केवल उस पर ध्यान देता है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कभी तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं? तो शायद तुम्हें ज्ञात न होगा, लेकिन तुमसे जो माता पिता बन चुके हैं वह अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? इस बात का आप मुझे जवाब दो। तुम बोल नहीं रहे, पर मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उन पर गुस्सा करते हो, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे रास्ता ना भटके, तुम्हारे बच्चे कोई गलती कर न दे। वह तुम्हें पता होता है कि यह सही नहीं है, इसलिए तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए उन्हें भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उसके जीवन में कोई परेशानी न आए, समस्याएं उत्पन्न न हो, उनकी अच्छाई के लिए उन्हें डांटते हो। इसी प्रकार जब तुम थोड़ा भी मार्ग भटकते हो या कोई गलती कर देते हो तो तुम्हारे अच्छाई के लिए ही मैं तुम्हें डांटता भी हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तुम्हारे जीवन में सबक सिखाने के लिए समस्या उत्पन्न करता हूँ,
मेरे बच्चे, तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि आगे जीवन में तुम्हें अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संवारना है। तुम्हें उसी राह पर चलाने